दोस्तों, आज हम भारत का जो संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो अभी आपको पता है रीट के अंदर भारत की प्रस्तावना से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। उस प्रस्तावना की पूरी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। तो भारत की प्रस्तावना के रूप में कौन कौन सी बातें हैं, उनको समझने के लिए आइए देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले आपके सामने भारत का संविधान की जो उद्देशिका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें जो सबसे पहले नाम है वो है हम के बाद कोमा और फिर भारत के लोग, उसके बाद फिर से कोमा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर उस ऊपर वाली लाइन में दो बार भारत नाम है, भारत के लोग और भारत को एक। तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रस्तावना में भारत नाम दो बार आया है। फिर यहाँ पर है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो प्रस्तावना में शुरुआत में तो ये नाम नहीं थे, लेकिन 1942 में जब संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नाम शामिल किए गए थे। फिर है लोकतंत्रात्मक, हालांकि इनकी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय, कौन से न्याय, इनके क्रम आप याद रखना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सा आ रा, ये आपको ट्रिक बिठा के इसको याद करना है। फिर यहाँ पर पांच प्रकार की स्वतंत्रता भी आपको याद रखनी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो गरिमा, एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो इनके जो अलग अलग नाम हैं, इनको हम समझेंगे कि किसके अंदर क्या बात यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, यानी भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो हम भारत के लोग, भारत को का मतलब यहाँ पर यह है। फिर यहाँ पर एक नया नाम है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों को हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। और उसके अलावा आपको यहाँ पर देखना है लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, यानी सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। यहाँ पर न्याय जो आपने पढ़ी थी, उसका मतलब है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ी, यानी स्वतंत्र का मतलब है नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। फिर यहाँ पर एक नाम था बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। फिर यहाँ पे समता नाम है, उसको समझेंगे। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे। और यहाँ से फिर एक नाम हो रहा है गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। और एक यहाँ से हम और पढ़ेंगे पंथ निरपेक्ष, यानी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है।
तो इस प्रकार से आपने सारे ये भारत की प्रस्तावना के अंदर एक है प्रभुत्व संपन्न। ये क्या होता है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है और कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। इसको प्रभुत्व संपन्न सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने भी ये प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द देखे होंगे। तो मैं मानकर चलता हूँ कि अगर आप इनको ठीक से देखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से ही आपका सही हो सकता है। नीचे आपको एक लाइन देखनी है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। धन्यवाद।